मैं आर्षि दुर्वासा इस अहंकारी इंद्र को श्राप देता हूँ। तीनों लोक श्रीहीन हो जाएंगे, तीनों लोक लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे, तीनों लोकों का वैभव लुप्त हो जाएगा, चारों ओर घोर अंधकार छा जाएगा और इन सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार इंद्र। हे इंद्र, आपके अहंकार के कारण हम सभी संकट में हैं। हमें इस श्राप से मुक्ति का उपाय खोजना होगा। तीनों लोकों में घोर अंधकार और अस्थिरता छा गई थी। आर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी तीनों लोकों से विलुप्त हो चुकी थीं। देवता अपना वैभव और शक्ति खो चुके थे। हताश और निराश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। हे भगवान, हमने अपनी शक्ति और वैभव खो दिया है। तीनों लोग संकट में हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। इस संकट से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। परंतु यह कार्य सरल नहीं होगा। देवता इसे अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। भगवान, असुरों के साथ मिलकर कार्य करना, क्या यह संभव होगा? वे तो हमारे शत्रु हैं। यह सच है कि असुर तुम्हारे शत्रु हैं, परंतु इस मंथन में उनकी शक्ति की आवश्यकता होगी। इस कार्य में उनकी लालसा और तुम्हारी भक्ति दोनों का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, इस मंथन में धैर्य, समझदारी और रणनीति की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार देवता दानवों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। असुरों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अमृत की प्राप्ति की लालसा थी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य आसान नहीं था। देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तैयारियां शुरू की। देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया, लेकिन समस्या तब आई जब पर्वत को समुद्र में स्थापित करते ही वह डूबने लगा। सभी भयभीत हो गए। भगवान, मंदराचल पर्वत डूब रहा है, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं स्वयं इसे संभालूंगा। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। एक विशालकाय कछुए के रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। अब मंथन के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका था। मंथन आरंभ हुआ। वासुकी नाग की गर्म सांसें असुरों को जलाने लगी, लेकिन वे लालच में मंथन करते रहे। धीरे धीरे मंथन से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी, लेकिन तभी महासागर से हलाहल विष प्रकट हुआ। इसका प्रभाव इतना घातक था कि समस्त सृष्टि खतरे में पड़ गई। हे महादेव, इस विष को केवल आप ही संभाल सकते हैं। कृपया सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उनकी इस त्यागपूर्ण क्रिया ने सृष्टि की रक्षा की। मंथन आगे बढ़ा और अंततः देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। उनके साथ अमृत कलश भी प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता और असुर दोनों अमृत पर अधिकार जमाने के लिए तैयार हो गए। समुद्र के किनारे एक भयंकर संघर्ष का आरंभ हुआ। अमृत देवताओं का है। यह हमारे तप और त्याग का परिणाम है। हमने भी मंथन में योगदान दिया है। यह अमृत केवल देवताओं का अधिकार नहीं। आकाश में देवताओं और असुरों की लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि अमृत कलश को गिरने से बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपनी लीला रचते हुए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना मोहक और आकर्षक था कि देवता और असुर अपने हथियार गिराकर उसे देखने लगे। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ अद्वितीय था। हे देवता और असुरों, अमृत का वितरण करना आसान कार्य नहीं है। यह केवल अनुशासन और विश्वास से संभव होगा। मुझे यह कार्य सौंप दो और मैं निष्पक्षता से इसका वितरण करूंगी। देवता और असुर मोहिनी की बातों में बंध गए। उनकी चाल और वाणी इतनी मोहक थी कि किसी ने भी विरोध नहीं किया। यह अमृत केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे संभालने योग्य हैं। अरे तुम्हारी आंखों में लालच दिखता है। क्या तुम अमृत के योग्य हो? और आप लोग, क्या आपका हृदय इतना शुद्ध है कि अमृत का भार सह सके? मोहिनी ने अपनी चतुराई और आकर्षक वाणी से दोनों पक्षों को शांत किया। वह धीरे धीरे अमृत का वितरण शुरू करती है।
लेकिन केवल देवताओं को। यह क्या हो रहा है? हमें अमृत क्यों नहीं मिल रहा? सब्र करो राहु, तुम सबको भी मिलेगा, परंतु पहले अपनी बारी का इंतजार करो। भगवान, यह असुर है, इसे अमृत न दे। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सिर काट दिया, परंतु तब तक अमृत की एक बूंद उसके गले में पहुंच चुकी थी, जिससे वह अमर हो गया। राहु और केतु के रूप में वह सदा सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते रहे। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई और सौंदर्य से देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों को वंचित रखा। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और चतुराई की अद्भुत गाथा है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी संकट का समाधान केवल मिलजुल कर प्रयास करने से ही संभव है।